जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। सब चंगासी। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में काफी लॉन्ग टाइम के बाद। तो यार मुझे जैसे ही लगता है कि इंस्टाग्राम में कोई सस्ती बदमाशी वाले लोग कम होते जा रहे हैं, तभी मेरी फीड में कुछ चमचूती आते हैं जो अपनी सस्ती बदमाशी दिखा रहे हैं मुझे। रूह कांपरी होएगी आपकी, देख कर चढ़ाई अपने बाप की। हाँ, तरक्की देख के लोगों की जल तो रहेगी। अबे 400 रुपए दिहाड़ी करने वाले आदमी घर की नंगी दीवार की दूध से पिलास्तर तो कर भी नहीं हो रही है। 5,000 जमा करके इतनी औकात दिखा रहा है तो अपनी प्लास्टर करवा लेना अपनी दीवार को। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मुझे इस कदर समुंदर में उतरना है। और ये पढ़ाई लिखाई काम धंधे सिर्फ मैं अपने घर वालों की वजह से कर रहा हूँ। काम तो मुझे 2 नंबर का ही करना है। ओ, गलत काम करने 2 नंबर के। हाँ, समुंदर के किनारे हगने वाला 2 नंबर वाला करना होगा। अच्छा, ये 2 नंबरों की बात कर रहा है। अच्छा हुआ वो 2 नंबर के धंधे की बात करने का नहीं सोच रहा है ये। लोग मुझसे मिलने के लिए तरसेंगे, मुझे इस कदर समुंदर में उतरना है। लोग तेरे लिए मिलने को तरसेंगे, लेकिन अगर पुलिस को पता चल गया कि तू 2 नंबर के धंधे के लिए सोच रहा है तो बेटी इतने गांड में डंडे बरसाएगी ना कि सब कुछ भूल जाएगा। इसलिए बेटा अपने परिवार के खातिर तू पढ़ाई लिखाई कर ले, क्योंकि ये जो 2 नंबर के धंधे हैं वो फिल्म और वेब सीरीज में ही अच्छे लगते हैं। रियल लाइफ में अगर कोई करेगा तो उनके घर में थोड़े दिन में ही लाल कुर्सियां बिक जाएंगी। और बेटा तेरी पर्सनालिटी देख के मुझे तो यही लग रहा है कि पुलिस की जो लट्ठियां हैं वो तू 2-3 भी सहन नहीं कर पाएगा। टेंशन नहीं लेने का, गाड़ी में बैठो आराम से। कौन भेजता साले को? जल्दी भेज देना। हाँ, फिकर नहीं। ये भाई आपने कोई वीडियो में ये देखा होगा कि कोई लड़का आशिक अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने उसके घर ही घुस जाता है, फिर उनके परिवार लोगों को पता चलता है कि ये आया है, बाद में बहुत ही ज्यादा इसकी कुटाई करते हैं। ये वही लड़का है। ससुराल वालों थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर माहौल बनाने कभी भी आ सकता। भाई जिस चूतिए की हरकतें और लक्षण है उसको देख के लड़की उसके परिवार के साथ इसको नीले ड्रम में भी पैक करे तो किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होगी। और मेरी तरह आपको भी कोई आपत्ति नहीं है तो जरा कमेंट में ग्रीन हार्ट भेजिए। और जब तक आप कमेंट में ग्रीन हार्ट भेजते हैं तब तक मैं इनकी और बातें भी सुन लेता हूँ। ससुराल वालों थोड़ा सा होशियार रहना, क्योंकि तुम्हारा दामाद तुम्हारे घर माहौल बनाने कभी भी आ सकता। भाई मैं मानूंगा ये अपने ससुराल में आएगा तो ससुराल में माहौल तो बन जाएगा। ससुराल में ही नहीं पूरे गांव में माहौल बन जाएगा, क्योंकि इसके गले में चप्पलों की माला, इसके मुंह में बत्ती, ये सब देख के पूरा गांव तो माहौल में ही जल जाएगा। यार पहले देखो इस डेढ़ पतली को, इसके ये जो बुलेट पे बैठा है इसकी किक मारेगा तो ये उछल जाएगा, 2-2.5 माले पे चल जाएगा। तो यार ये आप देख भी सकते हैं कैसे ही माहौल बन जाएगा। जान अगर तुझे कोई मिल जाए शहजादा, उसे खुशी खुशी हाँ कर देना जाने मन, क्योंकि हम जैसे गुनहगार के साथ तुझे इश्क कम और रिस्क। गुनहगार हूँ? अगर बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना गुनाह है तो उस हिसाब तो मैं भी गुनहगार हूँ। खूबसूरत होना गुनाह है तो चूतियों लटका दो मुझे भी फांसी के फंदे पर। किसने कहा तू क्यूट है? अबे मैं कल कपड़े खरीदने गया था तो दुकानदार भी बोला था, भाई आप तो एक शाहरुख खान लग रहे हो। अबे साले, लेकिन हम सोच लेंगे ना लाला कि तुम्हारा नुकसान करना है, उस दिन खुदा की कसम 24 घंटे भी नहीं लगे। हाँ 24 घंटे भी नहीं लगेंगे जेब कतरे को आपकी ही बाइक लेके आपका ही नुकसान करने में। इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप इससे पंगा मत लीजिएगा, क्योंकि ये आपकी बाइक लेके आपका ही नुकसान करवा देगा और आप नहीं चाहेंगे कि आपके घर में चोरी चकारी हो। ओ भाई मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, इसके घर में आके कोई मेहमान लोग इसके घर वालों को पूछते होंगे कि आपका लड़का क्या कर रहा है। कुछ नहीं जी, सुबह सुबह ये हमारे गले पे बैठता है और शाम को इंस्टाग्राम पे बदमाशी वाली रील बनाता है। बात तो सही है। तो मेरे भाई नातों ने पेंसिल चलाने की उम्र में हथियार चलाएं, यूं ही नहीं मेला घूमने की उम्र में हम जेल जेल होके तो ये आया ही होगा, क्योंकि भाई नशे की तलब होगी और ये जेब कतरा होगा और जेब कतरे को जेब काटते हुए किसी ने पकड़ लिया होगा इसको, जो इसको पुलिस ले। लेकिन एक सेकेंड, 16 साल के नाबालिग बालक को कौन पुलिस पकड़ लेगी? हाँ इसलिए तो ये अब तक पुलिस चोर के धंधे की बात कर रहा है। अबे भाई मैं तेरे को एक बात बोलना चाहूंगा कि 16 साल की उम्र में भले ही तू ये सब मजाक में ले रहा हो, लेकिन 18 साल में तू ये जो करेगा तो पुलिस इतनी ज्यादा पीछे पड़ जाएगी कि जमीन भी छोटी हो जाएगी
और भाई वेकेशन कोई जेल में नहीं मनाता कि कब जाएं और कब आ जाएंगे। अपने बाप की पूरी जिंदगी की सारी कमाई जो है एक झटके में सब निकल जाएगी। ये ले अपनी जिंदगी, ये बदमाशी तेरा कुछ काम नहीं आएगी। तो भैया जिस दिन उतर गए ना हम दो भाई महफिल में, तो तुझे बचाने 112 नंबर की गाड़ी भी नहीं आएगी। कुछ दिन मुझे सोशल मीडिया पर असामाजिक व्यक्तियों को लगातार नोटिस करती है। मैं भी आप लोगों से बोलता हूँ, मैंने लोगों के देखे देखे गंदी गाली वाली वीडियो बनाई थी, इस कारण आज मेरा ऐसा हाल हुआ। तो अब सबसे हाथ जोड़ की विनती है, अब ऐसी वीडियो ना बनाए। मजा आ गया भाई। हड्डी तक की चबा जाऊंगा, इतनी मजबूती तो है इन दांतों में। अबे इतने मजबूत दांत, क्या बात है। अबे भाई तूने अपने जबड़े में क्या लकड़बग्घे के दांत फिट करवाए हैं क्या? क्योंकि यार सामान्य इंसान की औकात नहीं होती कि वो हड्डी तक चबा जाए, तो ये काम किसी लकड़बग्घे का ही हो सकता है। बात तो सही है। खैर सुनते हैं ये क्या कहने जा रहा है। के हड्डी तक की चबा जाऊंगा, इतनी मजबूती तो है इन दांतों में। और मारे होते हुए कोई मारे बाप को गाड़ी दे जा, बहन के चूड़ी थोड़ी पहन रखी है हाथों में। अबे तेरे बापू को किसी ने गाली दी हो तो उससे पर्सनल जाके निपटना, इंस्टाग्राम पे क्यों हग रहा है? अबे इसका बापू भी सोच रहा होगा इतना मादा लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बता। यहाँ उससे निपटने के बदले यहाँ मेरा लड़का इंस्टाग्राम पे माहौल सेट कर रहा है। और तेरी सारी बदमाशियां निकाल दूंगा, बेशक से टाइम धर के आ जियो थम, और हाथ लगाने से पहले 100 बार सोच लियो। बहन दो भाई हैं हम। तुम दो भाई हो, अगर तुम्हारे सामने वाला जो लड़ने आ रहा हो वो 7 भाई होगा तो तुम क्या करोगे? अबे भाई वो तो मार मार के तुम्हारी तशरीफ लाल कर देंगे। अरे भाई ये क्या बात हुई यार? अगर तुम 2 भाई हो, अगर वो सामने वाले को पता चल गया तो वो पूरी अपनी गैंग लेके आएगा, गैंग बैंग करने के लिए। अरे भाई एक खैर समझ सकते हैं कि ये लेबर वाले जो है वो बदमाशी करे तो ठीक है, क्योंकि यार उनको काम पे लेट जाए तो भी दबाया जाता है, काम कुछ गलत हो गया तो भी दबाया जाता है। खत्म नहीं होता बे। तो यार वो तो गरीब लोग हैं जिनकी किसके सबके पास चलती नहीं है, तो वो इंस्टाग्राम का सहारा लेते हैं कि बदमाशी कर ले। लेकिन यार ये तुम तो देखो बहुत ही अमीर लग रहे हो, उसे हम क्या समझे? ये कई ठटेरे है जो 2 पैग मार के नुकोवा मानस मार जाए। मेरे भाई चलते फिरते उठते तीर ना लो, मित्र इतना तैर देंगे मित्र, तेरा बाप भी नहीं सोच सका कबाड़िया न बुलाऊं को एम्बुलेंस न बुलाऊं। सामने वाला कबाड़ी और डॉक्टर को बुलाए या ना बुलाए, लेकिन तू एक डेंटिस्ट को जरूर बुलाना, और डेंटिस्ट को बुला के ये खुली हुई खिड़की जो है उनको जरूर बंद कर देना। क्या पता फिर से मारकूट में फिर से दांत टूटेंगे। दूसरों के घर के आग में कभी रोटी नहीं सेकी, राह चलते हुए लड़की को देख के कभी नंबर की पर्ची नहीं फेंकी, राह चलती लड़की के पास कभी पर्ची नहीं फेंकी। लेकिन भाई इसका तू एहसान मत समझ अपने पर, क्योंकि भाई राह चलती लड़की को भी पता चलेगा कि तेरा ये लुक कैसा है, वो देख के तेरी वही फील्डिंग सेट कर देगी और लोगों को जमा कर देगी। तो ये रखली तूने अपने को ही बचा लिया, तो इससे किसी पे एहसान मत कर भाई। तने महंगे महंगे सेंट पसंद मैडम जी, मारे गात में तो बारूद की महक आओगी। हाँ भाई मक्खा लाद ले, लेकिन तूने बदमाशी करने की कोशिश भी की तो पुलिस तेरे को ऐसी जगह गोली मारेगी कि तेरी गात से ही नहीं, उससे मिलती जुलती दूसरी जगह से भी दारू की महक आएगी। इसलिए बदमाशी नहीं मित्र। के रोज का नया नया पर्चा लागे माका पे, गुंडा की यही कहानी है। सरकार ने ट्रेन की पटरी पे हगने को मना किया है, जिनको ये गुनाह मान रहे। अरे इनके हिसाब से तो ये गुनाह हुआ और ये रूल ब्रेकिंग हुआ। तो ये पहले तो अपने घर के पास की ट्रेन की पटरी पे हगा, बाद में ये वीडियो डाल के इंस्टाग्राम पे हगा, और इंस्टाग्राम और ट्रेन की पटरी पे हग के ये अपने को रूल ब्रेकर समझ रहा है, रूल ब्रेकर गैंगस्टर समझ रहा है। तो भाई ये देखते हैं क्या बोल रहा है। और सारा दिन कोई आँख उठान भी ना देख सके, हमारी जान है कहाँ की तू बदमाशा की रानी। रानी होती है राजा की, ना कि तुम जैसी ऐसी प्रजा की जो सुबह सुबह ट्रेन की पटरियों पे हगने जाए। अबे ये हिसाब से तो कोई राजा तुम्हें नौकरानी भी नहीं देगा। अगर भाई ये वीडियो अच्छा लगा तो आप कमेंट में भी कह सकते हैं कि मैं कुछ बुरा बोला। तो यार आप भी इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अच्छा शेयर कीजिए।
तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है?